यही तो आइडियल टाइम होता है शॉपिंग के लिए। अरे बेटा, क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो वहाँ है। चलो हमें अम्मी के पास लेके चलो। बाहर अपने चेहरे पे निशान इसने खुद तो नहीं डाले होंगे ना? मैं क्या कह सकती हूँ यार, वैसे एक क्रीम है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने से पहले मुंह पे लगानी है ये। आपके बेटे के चेहरे पे जो निशान है वो निशान ठीक हो जाएंगे, समझ गई आप? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्ड रखिए मेरा, इस पे मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा है। अगर ये निशान ठीक ना हो तो बताइएगा मुझे। जी बताऊंगी, शुक्रिया। चलो चलते हैं। 1 मिनट, तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारा दिल टूटा है, बहुत अजियत हो रही है तुम्हें। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। मुझे ये सब तुम्हारी आंखों ने बताया है। जो चला गया उसे भूल जाओ, जाने दो। कौन? वही शख्स जो कभी भी लायक ही नहीं था तुम्हारे। जानती तो हो उसे। माहीन, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सब कुछ जानती हैं। उसने खंजर चलाए हैं बेवफाई के तुम्हारे दिल पर। प्लीज कुछ और बताइए मुझे। सबब तलाश करो इसका। याद करो, कभी तुमने भी इसी तरह किसी के दिल पर खंजर चलाए थे। उसका भी दिल ऐसे ही टूटा था। मोहब्बत के बदले ही मोहब्बत मिलती है और दुख के बदले दुख। तुमने जिसका दिल तोड़ा था, ढूंढो उसे। उसके दिल पर प्यार का मरहम रखो, अपने प्यार के लिए और उसके लिए। माफी मांगो उससे उसका दिल तोड़ने की, वरना हमेशा के लिए तन्हा रह जाओगी। जानती हो ना, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, मगर मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा गया है इसलिए कि तुमने भी किसी के घोंपा था, यही कहा था ना उस औरत ने? जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कब से। ये भी कहा था जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी है तुम्हें। मेरी पर्सनल लाइफ को तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे ही छोड़ा गया। हाँ, कह तो सही रही हो, हमेशा तुम्हें ही छोड़ा गया। बिल्कुल। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें तुमने छोड़ा होगा माही, जिनकी मोहब्बत को तुमने ठुकराया हो। वो लोग तो अनगिनत हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी की तुम्हें बद्दुआ लगी हो। यार, तुम लोगों को वो लड़का याद है, छोटे कद का था जो, शायद उसका नाम जफर था। छुट्टी के बाद हमेशा हमारा पीछा करता था और हम परेशान रहते थे कि किस तरह जान छुड़ाएं। वो बिलाल याद है, जिसकी टांगे बहुत लंबी थी और शायद वो वही ना जो फुटबॉलर था, पसीने की बू आती थी उससे, हम देखते ही रास्ता बदल लेते थे उसको। बहुत गंदा था। सुनो, तुम दोनों को वो लड़का याद है, वो जिसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी? अरे यार, वही ना जिसके मुंह पे दाने थे, बहुत पढ़ाकू सा था जो। याद करो, बहुत मासूम सा था, हम अपने सारे काम करवाते थे उससे। यार क्या नाम था उसका, याद आ रहा है मुझे। गुड्डू, सोनू, सोनू। हाँ हाँ, सोनू, सोनू ही था। नहीं, शानू था वो, मोटा सा जिसे हम हमेशा तंग करते थे। हाँ यही। हाँ वही, तुम गुलामों की तरह इस्तेमाल करती। बिल्कुल सही कहा। तुम कितनी बेरहम हो माहीन यार, किसी के साथ कोई ऐसे करता है भला? हाँ, तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी, जैसे तुम लोगों ने तो अपना कोई काम करवाया ही नहीं ना उससे कभी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, असल में तो तुम दोनों तंग करती थी उसे। हाँ ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मानती हूँ। छोटी मोटी गलती? तुम दोनों ने जो आखिरी दफा उसके साथ किया था वो याद है? ये बाहर लेके गई थी उसके पास मुझे तो पता तक नहीं था कि ये क्या बात कहने वाली है उसको। इसने अचानक जाके वो सब कह दिया। यार सीमी, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। माहीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो चुकी हो, उससे जान छुड़ानी है, इसलिए किया था। सुन लो मैडम सीमी, तुम वो इसलिए किया था तुमने? ए शानू, यार सुनो, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यार। ये हर वक्त अपने खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई काम था मुझसे तुम लोगों को? कोई काम नहीं तो? यानी तुम बस खाते रहो। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। क्या मतलब? माहीन के दिल के मैदान में। हम जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, बल्कि सभी को मालूम है। यार सीमी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ कहो ना। हाँ ना, माहीन से तुम मोहब्बत करते हो, ये बात मालूम है सबको।
उससे कोई मोहब्बत नहीं मुझे। अब मेरा मतलब है, गलत समझ रही हो तुम। वाकई मैं तो बस दोस्त समझता हूँ उसे। हम जानते हैं सब। शर्माओ नहीं शानू। यार उससे तुम मोहब्बत करते हो तो कहते क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि उससे जाकर साफ साफ कह दो तुम। क्या कहना है? इजहारे मोहब्बत करना है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? किसने कहा? कैसे नहीं है? पता नहीं। सुनो शानू, तुम वहां भी आग लगी हुई है। मैंने गलत कहा सीमी? हाँ वो तो है, दिल ही दिल में मोहब्बत करती है माहिन तुमसे। क्या वाकई में? याद है माहिन हमेशा क्या कहती है? मोहब्बत को हिम्मत चाहिए, है ना सीमी? यार शानू क्या कर रहे हो ये? तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, इजहार करना है। हर एक को बता दो, ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो करोगे ये। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन से, हाथ इश्क हो गया है तुमसे। कितना बुरा किया था ना हम लोगों ने उसके साथ। आज का वक्त होता तो कभी ऐसा न करती मैं। उस वक्त हम लोग यंग थे, क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। हैवान थे, हैवान। हैवान कहोगी तो मुनासिब रहेगा। हमारी ही वजह से तो छूटी थी उसकी पढ़ाई भी। बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ तुम तो बहुत नेक हो, हम ही बहुत बुरे हैं मैडम। यार एक बात तो मुझे समझ आ गई है, रोशन ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो प्यार नहीं करता मुझसे, बल्कि मुझे शानू की हाय लगी है। ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी इस सब की वजह मैं हूँ। अब हमें लाजमी शानू को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वो तो जब कॉलेज छोड़ के गया तो उसके बाद आया ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे यार, जब हम यहाँ बैठे जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑनलाइन देख लेते हैं तो अपने शहर में रहने वाले को क्यों नहीं ढूंढ सकते? शानू यलमास आ गया, ये लो। रुको एक मिनट, ये देखो। ये तो बहुत सारे शानू हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है? ये तो बहुत सारे हैं। इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है ना आपने? हाँ, पूरे 4 साल जाया किए वहाँ। लेकिन मेडिकल तो 6 साल में होता है। मैंने जल्दी पढ़ लिया, दरअसल सुपर इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। क्या मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की आपने? बिल्कुल, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। ये भी समझ सकती हो कि मोहब्बत का डॉक्टर हूँ। गॉट इट? अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने सोचा इनकी तस्वीर यहाँ से ले जाऊं मैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगह तुम्हारे बाबा की नहीं रही ना। ये जगह बेटा बिल्कुल बदल गई है। वो यहाँ के खाने बदल गए, यहाँ के लोग बदल गए, तो अब सब कुछ नया है यहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा कि इस तस्वीर को यहाँ से मैं अपने घर ले जाती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए आप। अम्मी, ये मेरे बाबा भी हैं और पहले उस्ताद भी। उन्होंने जो दुकान हमारे लिए छोड़ी थी, अगर उसे हम ना बेचते तो ना ही मैं ये जगह ले पाता और ना ही हम रेस्टोरेंट खोल पाते। यानी ये जगह भी बाबा की ही है और उनकी ये तस्वीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगी। आप कहीं रो तो नहीं? मैं क्यों रोने लगी? कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाय, मुझे पता होता इनकी ये हालत है तो खुद मिल लेते जाके।
यार देखो तो इसके साथ जिंदगी ने कितना जुल्म किया है। इसका तो दी एंड हो गया है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, एड्रेस तो पता है ना आपको अपने घर का? हम छोड़ाते हैं आपको शानू अंकल। शानू? ये शानू कौन है भाई? काम बंद, सब लोग यहां आ जाएं। बस बहुत काम कर लिया, अब पार्टी टाइम है। आपा क्या कर रही हैं? आए ना। ये तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई रेसिपी है, अभी मैं ट्राई करूंगा। अगर अच्छा लगा तो मेन्यू में शामिल कर लूंगा। आपको हमारी पसंद ना पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी खुद भी ट्राई करेगा। वाह भाई, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। क्यों नहीं मिस करेंगी? क्या गलत कहा मैंने? हाँ ना, मैं क्यों नहीं मिस करूंगी इसे? मुझे तो इसके बगैर सांस ही नहीं आती। साले साहब, काम बाकी है तो हम भी मदद कर देते। नहीं नजीब भाई, सारे काम हो चुके। ठीक है। खाइए जनाब और बताइए कैसा है।